नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्तिव्रत ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी सभी प्रकार की विद्याओं से प्रदान करने वाले अर्थात ब्रह्मा जी के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले और जीव ब्रह्मा का अभेद प्रतिपादन करने वाले देव हैं। विघ्नों के समुद्र को शोषण करने वाले तथा विघ्न हरता हमारे गणेश जी हैं, इसलिए इनका नाम विघ्न सागर शोषक के रूप में प्रसिद्ध है। मैं भगवान श्री गणेश को नमस्कार करता हूँ। यह कहकर सूत जी महाराज कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले, सौनक जी, भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा क्यों की जाती है? किसी भी देवता की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करना क्यों जरूरी है, जानते हैं? सौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया कि हे भगवान सूत जी, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा करें कि गणेश जी की अग्र पूजा का अधिकार किस लिए और कैसे प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु और संहार करता शिव जी, इनमें से किसी की भी अग्र पूजा का अधिकार प्राप्त क्यों नहीं है? भगवान गणेश जी को अधिकार कैसे प्राप्त हुआ, जबकि त्रिदेव को सबसे बड़े देवता माने जाने वाले देव को यह अधिकार प्राप्त नहीं है? तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, यह भी एक रहस्य की बात है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होना अति आवश्यक है। संसार में अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिनका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद चलने लगा। वे उनका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सबसे पहले अग्र पूजा का अधिकारी हम में कौन है? तब शिव जी सोचने लगे किसे अग्र पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्होंने एक उपाय सुझाया और बोले, हे देवगणों, इसका निपटारा बताने के लिए तथ्यों की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रतियोगिता रखनी अति आवश्यक है। जो यह सुनकर सभी देवगण सभी का मुख देखने लगे। संकित हृदय से सोचते पता नहीं कैसे प्रतियोगिता रहेगी, पर शिवजी ने उनके मन में भाव ताड़ लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही है कि अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा उसे अग्र पूजा का अधिकारी माना जाएगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी के वाहन गजरात थे तो किसी के सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का अंश तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भली प्रकार से हो रहे थे वैसे अन्य सभी में संभव नहीं थे। पर गणेश जी का वाहन मूषक था, जो सबसे धीमा चलने वाला था। उनके साथ गणेश जी इस प्रतियोगिता में सफल होने से दूर भाग भी कैसे ले, यह सोचने लगे थे। क्योंकि गणेश जी का वाहन मूषक सब में सबसे छोटा और सबसे धीमा चलने वाला था, इसलिए गणेश जी मन ही मन चिंतन करने लगे और उन्होंने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठकर इस प्रतियोगिता का तमाशा देखते हैं। ये सोचकर गणेश जी वहीं बैठ गए। बैठे बहुत देर होने के बाद वे विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं जगदात्मा है, यह संसार उनका ही प्रतिबिंब है, तो क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी और माता पार्वती की परिक्रमा करने से संसार की समस्त परिक्रमा पूर्ण होगी। ये सोचकर गणेश जी मन ही मन प्रसन्न हुए और चल दिए। ऐसा निश्चय कर गणेश जी ने मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूर्ण होने पर उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए तो शिवजी ने उन्हें देखकर पूछा कि तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी पिताश्री। शिवजी सोचने लगे, इसे तो यहीं घूमते हुए देखा है, फिर परिक्रमा कैसे हो गई?
देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठा देख तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? अरे मैं कब का यहाँ आ गया हूँ। देवता बोले, तुम्हें तो रास्ते में किसी ने भी नहीं देखा, फिर तुमने कैसे परिक्रमा कर ली? इसके बाद गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी और माता पार्वती में ही विद्यमान है। यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती में संसार प्रविष्ट है। इनकी परिक्रमा करने से संसार की संपूर्ण परिक्रमाएं पूर्ण हो गई हैं मेरी तो। सूत जी बोले, सौनक, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, माता पिता ही समस्त संसार होता है, इसलिए कोई भी देवता विरोध में कैसे कर सकता था। बस उस दिन से सब देवताओं में गणेश जी सर्व पूज्य और गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ। गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी बने और उनकी अग्र पूजा होने लगी। इसलिए ही जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश चालीसा का उच्चारण करते हैं, उसके बाद अन्य देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।